अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? आज जनाब सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आपको मुबारक हो। जिस तरह आप लोग खुश हैं तो यकीन कीजिए कि शायद उससे ज़्यादा ही कुछ जो है ना, हम लोग मुल्क से बाहर रहने वाले खुश होते हैं, क्योंकि अपने मुल्क को दूर रहकर ज़रा हम और ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको क्या पता मुल्क में कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, हम कैसे रह रहे हैं। तो जी हम वहीं से आए हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं और यहाँ आके बस गए हैं। हमारा रिस्क यहाँ लिखा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें पाकिस्तान की तकलीफ़ों का, परेशानियों का मालूम नहीं है। हमने भी अपने वक़्त में वो तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखी हैं, उठाई हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमें कुछ पता नहीं है। हमें बिल्कुल पता है जी, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से। और एक बात मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दूँगी कि जिस तरह माँ-बाप हैं, वो अपनी औलाद को गलत बात पे डाँटते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसी तरह बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी औलाद को प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उनको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे लिए हमारा मुल्क है जी। उसकी कोई बात बुरी लग जाए, कोई ऐसा करप्शन केस या कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो वो उनके बारे में हम बात भी करते हैं, तकलीफ़ भी होती है, दुःख भी होता है। लेकिन प्यार जो है वो सबसे ऊपर है, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि हमारे मुल्क से हमारी शनाख्त है जी। हम यूके में रहते हैं या हम दुनिया के और किसी मुल्क में कहीं भी मैं गई हूँ ना, तो मेरी जो शनाख्त है वो मेरे मुल्क से हुई, मेरे पाकिस्तान से हुई, मेरे वतन से हुई। तो अपनी शनाख्त को जो भूल जाते हैं ना, वो लोग जो है वो कभी भी, मुझे लगता है कि अपनी खुद की शनाख्त जो है ना भूल जाते हैं। उनकी कोई शनाख्त रहती ही नहीं है। वो, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम तो जी अपनी बुनियादों को नहीं भूलते और पाकिस्तान से हमें बेइंतहा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान से दूर रहकर भी आप देखिए कि हम लोग किस तरह से 14 अगस्त मनाते हैं, और वो इस तरह कि सभी लोग, मेरे बाकी बहन भाई यूट्यूब पे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त के व्लॉग्स शानदार प्यारे प्यारे बनाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं, कुछ तो मुझे डिफरेंट करना चाहिए अपने मुल्क के लिए कि जी मैंने आज डिफरेंट चीज़ की है। और उसके लिए मैंने सोचा कि जी मैं ऐसा करती हूँ, मैं कोई एक चीज़ नहीं बनाऊंगी, मैं पूरा ही मेन्यू जो है वो ग्रीन कलर का बनाऊंगी। बस जी ये मेरे मन में बात समा गई। अब काम था बड़ा मुश्किल, बहुत ही थका देने वाला, लेकिन मुझे पसंद है जी मुश्किल काम करने। ये मुश्किल टास्क जो है ना, ये मुझे जो है ना हैंडल करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने जनाब शुरू कर दिया काम। अब मैंने सबसे पहले मेन्यू बनाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी हैं 14 अगस्त को। और उसके लिए जी मैंने ग्रीन टिक्का जो है, हरियाली टिक्का, वो चूज़ किया। और ग्रीन हरे भरे कबाब, शामी कबाब, वो चूज़ किए। और ब्रोकली राइस जो है वो मैंने चूज़ किए। और उसके अलावा ग्रीन फालूदा मैंने चूज़ किया। और उसके अलावा जी केक बनाया, और केक में भी मैंने लाइट सा बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर दिया। अब सारी चीज़ें ग्रीन बननी थी, तो अब सारी चीज़ों में मैं ग्रीन कलर तो यूज़ कर नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने फिर जी सोचा कि सारी ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी है ना वो यूज़ करूँगी। और उसके, क्योंकि वैसे भी जो है ना फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं ग्रीन्स के, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है ना जी वो भरपूर होती है विटामिन से, मिनरल से, फाइबर से। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैलोरीज उसकी लो होती हैं। तो बहुत सारे उसके फ़वाइद हैं। आपका ओबेसिटी का जो रिस्क है वो कम करता है, हार्ट डिजीज़ेस जो है वो कम होती हैं इससे, और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम करता है, बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। और बहुत सारे इसके और भी फ़वाइद हैं। और सबसे बड़ी बात जी कि ये जितने भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के स्पेशली, ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन्स में पाए जाते हैं। और बी विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। तो जी हर लिहाज से ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने कहा जी चलिए फिर मैं आज इन्हीं सारी सब्जियों को इस्तेमाल करके सारी चीज़ें ग्रीन बनाऊंगी।
क्योंकि हमारे झंडे का, हमारे फ्लैग का रंग ग्रीन है, हमारा जो ग्रीन कलर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और आप देख ही रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, किस तरह से बनाई और कितनी मेहनत की है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बना के अभी दिखा रही हूँ, इन सारी चीज़ों की रेसिपीज़ अलग-अलग व्लॉग्स में अपलोड इसके बाद करूँगी। तो आपको सारी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी कि मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ा आया था। ख़ास तौर पे जी ये मेथी के पराठे जो मैंने बनाए थे, ये तो इतने लजीज बने थे, इनकी खुशबू इतनी अच्छी पूरे घर में फैल गई थी। चिकन टिक्का बहुत अच्छा बना, चिकन शामी कबाब बहुत अच्छे बने, ग्रीन हरियाली कबाब, और केक की तो जी क्या ही बात है, बड़ा ही लजीज केक बना था। तो अब जी मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं आप लोगों ने किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट किया होगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी खुशी होती है, अपनी अपनी एक्साइटमेंट होती है। तो मैं जी बेशक वतन से दूर थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस व्लॉग को बनाने के लिए कि डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये व्लॉग। और मेरी टेबल को सजाने के लिए मैंने इतने जतन किए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो आपको अभी नज़र आ ही जाएगा, बेहतरीन जो है। और ऊपर से इतनी गर्मी थी, मैं आपको सच बताऊं, इतनी गर्मी कि यूके में इतनी गर्मी कभी पड़ी ही नहीं। तो आज तकरीबन कोई 35 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका था और गर्मी से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कहा गर्मी और रख के मैंने साइड पे जो है ना, और मैंने सारे काम किए और माशाल्लाह सारे काम हो गए। मेरी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिला मुझे, व्लॉग मेरा बहुत अच्छा बन गया। जाहिद साहब को मैंने सारी चीज़ें चखाई, बाद में हमने खाना खाया, उनको बहुत पसंद आया, सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आई। और मैं आपको बताऊं, मैंने झंडा भी मंगवाया था पाकिस्तान का बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, और इतना प्यारा झंडा लेकर आए जाहिद। और जनाब हमने एलईडी लाइट्स लगाई और बड़ा ही खूबसूरत हमने जो है अपनी टेबल को सजाया, झंडे को सजाया। और जी हमें बचपन का याद आ गया, पाकिस्तान जब जश्न आज़ादी होता था और टीवी पर कितने मज़े मज़े के प्रोग्राम्स लगते थे, मिली नगमे आते थे, मुझे आज तक वो याद हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो बैकग्राउंड पे जो मिली नगमा चल रहा है वो मैंने खुद गाया है, वो मेरी अपनी आवाज़ में है और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत दिल से गाया है। और केक जी हमारा ये तैयार है और इसके ऊपर मैंने अपने वतन का शुक्रिया अदा किया और लिखा शुक्रिया पाकिस्तान। ये देखिए जी टेबल हमारी तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हर चीज़ मैंने बड़े दिल से सजाई, बड़ी ही मोहब्बत से सजाई है। और आप लोग देखिए और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगीं और जो मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं ये सारी देखने में आपको कैसी लग रही हैं। और जायका तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि जायका बहुत ही लजीज था तमाम चीज़ों का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। मेन्यू आपको जी मैं बता दूं, मैंने हरियाली चिकन करी बनाई थी और मैंने मेथी के बड़े मज़ेदार ग्रीन पराठे बनाए थे, चिकन हरियाली टिक्का बनाया था, चिकन हरे भरे शामी कबाब बनाए थे, वॉलनट केक बनाया था जिसकी क्रीम चीज़ जो है मैंने वो ग्रीन फूड कलर से बनाई थी, और ब्रोकली राइस बनाए थे, रायता बनाया था, और मेरे गार्डन के टेंगी ग्रीन एप्पल्स की मैंने सैलड बनाई थी, और पिस्ता फ्लेवर का मैंने फालूदा बनाया था जो बहुत मज़ेदार बना था। अब आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। और बताइए मुझे ज़रूर कमेंट्स में कि सब आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।